द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट ये शुरू करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर करा था, जो कि हमारा लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन। आज के क्लास में हम लोग टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट इसको कंप्लीट करने वाले हैं, और इसी के साथ आगे का जो भी हमारा क्वेश्चन होगा हम लोग उसको करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, पिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, पिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि जो भी सही स्टेटमेंट है उसके आगे सही का टिक करना है, और जो भी रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके आगे गलत का टिक करना है। सही बात समझ में? तो चलिए देखते हैं। ये नंबर क्वेश्चन लिखा है, हियर इट्स इसमें है हमारा ये नंबर क्वेश्चन कहता है द प्लांट इन द सॉइल। रूट जो है वो प्लांट को सॉइल में फिक्स करके रखता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है हमारा डी नंबर, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रूट्स, यानी कि रूट जो होते हैं उसके 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, रूट्स जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 5 प्रकार के रूट्स होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि रूट्स जो होते हैं वो मात्र 2 टाइप के होते हैं। और कौन कौन से टाइप होते हैं? तो पहला होता है टैप रूट और दूसरा होता है हमारा फाइब्रस रूट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। अब हमारा सी नंबर कहता है रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तीसरा स्टेटमेंट कहता है रूट जो है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, यानी कि मिट्टी से। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रूट्स जो है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, मिट्टी से। डी नंबर क्वेश्चन कहता है क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स हैव स्ट्रॉन्ग स्टीम। क्लाइंबर और क्रीपर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग, उसका स्टीम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि क्लाइंबर्स जो होता है उसका स्टीम जो होता है वो बहुत ही वीक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि स्ट्रॉन्ग स्टीम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब हम लोग आगे देखते हैं ई नंबर, द स्टीम होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड सपोर्ट इट्स ब्रांचेस। अब स्टीम जो होते हैं वो प्लांट को अपराइट होल्ड करके रखते हैं, यानी कि सीधा खड़ा करके रखते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एफ नंबर कहता है द फ्रूट इज नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर। फ्रूट जो होता है वो फ्लावर से नहीं बनता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि रूट्स जो होता है वो फ्लावर से ही बनता है। स्टेटमेंट गलत। अब हमारा आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें हमारा ए नंबर क्वेश्चन कहता है फ्लावर्स आर द मोस्ट डैश पार्ट ऑफ द प्लांट, मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लावर जो होता है वो प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है। बी नंबर कहता है लीफ आल्सो हेल्प्स इन
डैश ऑफ अ प्लांट। लीफ जो है वो प्लांट को किस चीज में हेल्प करता है? तो ब्रीथिंग में हेल्प करता है। लीफ जो है वो प्लांट को सांस लेने में हेल्प करता है। सी नंबर, द ब्राइट कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड डैश। यानी कि फ्लावर का जो ब्राइट कलर्ड पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? तो वो पीटल कहलाता है। क्या कहलाता है? पीटल कहलाता है। डी नंबर, फ्लावर हेल्प्स द प्लांट टू डैश। फ्लावर जो है वो प्लांट को कैसे हेल्प करता है? तो रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक, फ्लावर जो है वो प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ई नंबर, सीड्स ग्रो इनटू न्यू डैश। सीड्स जो होते हैं वो किस चीज में ग्रो करते हैं? तो प्लांट में ग्रो। सीड्स जो है वो किस चीज में ग्रो करता है? तो प्लांट में ग्रो। आई बात समझ में? अब हम लोग गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, इसको देखते हैं। ठीक है, तो गिव वन वर्ड में क्या है हमारा? ए नंबर है द अपर पार्ट ऑफ अ प्लांट। यानी कि प्लांट का जो अपर पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग सूट बोलते हैं। ठीक है। बी नंबर, द किचन ऑफ अ प्लांट। प्लांट का किचन किसको बोलते हैं? तो लीफ को बोलते हैं। प्लांट का किचन किसको बोलते हैं? तो लीफ को बोलते हैं। सी नंबर, द लोअर पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट का सबसे लोअर पार्ट क्या होता है? तो सबसे लोअर पार्ट रूट होता है। प्लांट का सबसे लोअर पार्ट क्या होता है? रूट होता है। बी नंबर, द पार्ट ऑफ अ प्लांट which send minerals to different part of the plant। प्लांट का वह पार्ट जो मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को है प्लांट के हर एक पार्ट में भेजता है, उसे क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। ई नंबर, ए पार्ट ऑफ फ्रूट प्रेजेंट इनसाइड इट। यानी कि फूड का एक पार्ट, एक पार्ट जो है जो सीड के अंदर में रहता है उसे क्या बोलते हैं? तो सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आते हैं मैच द फॉलोइंग। रूट्स को किससे मैच करेंगे? ग्रो बिलो द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है। स्टीम को क्या बोलेंगे? स्टीम इज द वुडी पार्ट ऑफ प्लांट। स्टीम जो है प्लांट का वुडी पार्ट होता है। फ्रूट्स प्रोटेक्ट सीड इनसाइड। फ्रूट जो होता है वो सीड को प्रोटेक्ट करता है। लीव्स are called the kitchen of plant और flower are the beautiful part of plant। ये हमारा मैच द फॉलोइंग कॉलम जो है ये कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे जो कि हमारा टाइप्स ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ बर्ड्स रहने वाला है, यानी कि चिड़ियों का प्रकार। इसमें हम लोग बहुत सारे प्रकार की चिड़ियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए